नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगातः। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठार्थ तृतीय खंड विषयः द्वितीयाध्यायः चतुर्थपादः। अथ दृग्दशां कथयति। कुजादिस्त्रिकूटपदक्रमेण दृग्दशा। कुजादिः त्रिकूटपदक्रमेण चर स्थिर द्विस्वभाव भावक्रमेण दृग्दशा। लग्नान्नवम राशेः प्रथम दशा ततस्तद् दृग्योग्य राशित्रयस्य ततो लग्नात् दशमस्य तद्ग्योपरि तद्दग्योग्य राशित्रयस्य ततो लग्नादेकादस्य तद्दृग्योग राशित्रयस्येति द्वादश राशीनां दशा भवन्तीत्येव दृग्दशेति संज्ञाप्य न्वर्थेव वर्षप्रमाणं तु दृक्क्रमस्य तु स्थिरत्वात् स्थिरदशोक्तमेव ग्राह्यम्। अर्थात लग्न से नवम राशि आरंभ कर त्रिकूट पद चर स्थिर द्वैस्वभाव के क्रम से दृष्टि अनुसार 12 राशियों की दृग्दशा होती है। वर्ष प्रमाण स्थिर दशा में कहे हुए ही समझना चाहिए, कारण यहाँ यह क्रम एक रूप कहा गया है जो आगे के सूत्र से स्पष्ट है। चर दशा में लग्न से आरंभ कर नवम राशि के पद क्रम से क्रम व्युत्क्रम गणना होती है। इसीलिए चर दशा अन्वर्थ नाम है। यहाँ नवम से ही आरंभ होकर प्रथम नवम की तीनों दृश्य राशियों की उनमें भी जिस पार्श्व की राशि समीप हो उस क्रम से ही, अर्थात चर राशियों में उत्क्रम से, स्थिर राशियों में क्रम से ही और दुष्स्वभाव राशियों में विषम हो तो क्रम से, सम हो तो उत्क्रम से दृष्टि मार्ग ग्रहण करना चाहिए। अथ राशीनां दृष्टि मार्ग क्रममाह। तो मातृधर्मयो सामान्यम विपरीत मौजकूटयो यथा सामान्यम युग में। चर दशायां गणना क्रम विधौ प्राची वृत्त विषभेषु परावृत्त्योत्तरेषु इति सूत्रद्वयं सामान्यः तथा न क्वचित् इति सिंहकुंभयोर वृषभवृश्चिकयोर विशेषं कथितम्। एतद् सूत्रवशे नैवात्र दृग्मार्गक्रमं कथयति। मातृधर्मयोः सिंहकुंभयोः गणनाक्रमो सामान्यं प्राचीवृत्ति विषम्भेषु इत्येवं ज्ञेयः। तथा ओजकूटयो विषमपदस्थयोः वृषवृश्चिकयोश्च वृषरीतम् अर्थात मेखतुल्योर्विषमयोरपि व्यतिक्रमेण वृषवृश्चिकयोः समयोरपि क्रमेण दृग्गणनाक्रमो ज्ञेयः। युग में द्विस्वभावे तथा तया युग्म पदस्थ समरासौ तु यथा सामान्यं विषमे क्रमेण समे व्युत्क्रमेणैव गणनीयमित्यर्थः। एतेन राशिखुत क्रमेण स्थिर राशिषु क्रमेण द्विस्वभावेषु विषमे सति
क्रमेण समय सति व्युत्क्रमेण गणनया स्वन्नस्यादिराशयः एवं दृग्मार्गगता भवन्तीत्येव युक्तिपथयति पथमपि समायातीत विवेचनीयम विवेक भी। अर्थात सिंह और कुंभ में सामान्य प्राची वृत्र विषंभेषु सूत्रानुसार क्रम से दृष्टिवश राशियों की गणना करनी चाहिए तथा विषम पदस्य मेष तुला और वृश्चिक ये विपरीत अर्थात विषम होने पर भी मेष तुला में उत्क्रम और सम होने पर भी वृष वृश्चिक में क्रम से इस प्रकार सामान्य वचन से उल्टा दृष्टि राशियों की गणना करनी चाहिए तथा युग्म तो दुस्वभाव और समपदस्थ समराशि कर्क मकर में सामान्य सूत्र से विषम हो तो क्रम से अक्षम हो तो उत्क्रम से ही दृष्टि राशियों को ग्रहण करना चाहिए। प्राचीन टीकाकारों ने अन्यथा ही सूत्र से विरुद्ध अर्थ करके चर राशियों में क्रम से 5, 8, 11 राशियां और स्थिर राशियों में उत्क्रम से 5, 8, 11 राशियां दृग योग्य मानी है। परंच दृष्टि चक्र में स्पष्ट है कि प्रत्येक राशि अपने सम्मुख और पार्श्व राशियों को देखती है। उनमें जिस पार्श्व की राशि समीप हो उसी पार्श्व क्रम से गणना होनी चाहिए। सो चर राशियों में उत्क्रम से 3, 6, 9 और स्थिर राशियों में क्रम से 3, 6, 9 और द्विस्वभाव में विषम मिथुन धनु में क्रम से तथा सम कन्या मीन में उत्क्रम से अपने से 4, 7, 10 भी राशियां दृग योग्य होती है। अतः 5, 8, 11 की अपेक्षा 3, 6, 9 दृगपथ समीप होता है। इसी प्रकार मानने से सूत्रार्थ भी संगत होता है। स्पष्टार्थ पूर्व लिखित दृष्टि चक्र देखना चाहिए। जैसे तुला लग्न है, उसमें 9वां मिथुन राशि द्विस्वभाव है, इसीलिए पहले मिथुन की, तब उससे दृग योग्य कन्या धनु मीन की, फिर उसके बाद कर्क की तथा उत्क्रम से उसकी दृग योग्य वृष कुंभ वृश्चिक की, उसके बाद सिंह और क्रम से उसकी दृग योग्य तुला मकर मेष राशियों की दृग दशा हुई। स्पष्टता के लिए चक्र को देखनी चाहिए जो आगे चक्र दी हुई है। अब कहते हैं त्रिकोण दशा क्रमम तत्फलम च कथयति। पितृमातृ धन प्राण्यादिस्त्रिकोणे तत्र द्वारबाह्याभ्याम तद्वत्। तो पितृमातृधनेषु लग्न पंचम नवमेषु जह प्राणी बलि तदादि त्रिकोणे त्रिकोण दशायां दशाक्रमः स्यात्। तत्र तस्यां त्रिकोण दशायां तद्वत् पूर्वोक्त चर दशा बत वर्ष प्रमाणम अंतर्दशाक्रमश्च ज्ञेयः तथा द्वारवाहि राशिभ्यां तद्वदेव फलमपि विचार्यम्। यथोक्त प्राचीनैः लग्न त्रिकोणे जो राशिर बलवानुक्त हेतुभिः तमारभ्योन्नये यदिमान चरपर्याय दृशाम् इति दशाक्रमः। अंतर्दशाक्रमः ओजे लग्ने तदादि स्याद् युग्मे तत्सप्तमादितः विषमे क्रमतो ज्ञेया समय ऋतुक्रमतो मता। अर्थात लग्न पंचम नवम में जो बली हो उससे आरंभ कर त्रिकोण दशा की प्रवृत्ति होती है। उस त्रिकोण दशा में पूर्वोक्त चर दशावत अंतर्दशा दशाक्रम और वर्ष प्रमाण तथा द्वारबाह्य राशियों से फल का विचार करना चाहिए।
लग्न कुंड जैसे लग्न कुंडली देखिए, लग्न पंचम नवम में पंचम कुंभ बलवान है, इसीलिए पहले कुंभ और उससे त्रिकोणस्थ राशि की, फिर मीन और उससे पंचम नवम, फिर मेष और उससे पंचम नवम, पुनः वृक्ष और उससे पंचम नवम की दशा हुई। तो वर्ष प्रमाण चर दशा तुल्य समझना चाहिए।